इस रेस में ये रूल था कि आप अकेले नहीं जाएं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे लेपर्ड्स हैं। आपके पास कोई अपना कोई प्रोटेक्टिव गियर हो, जैसे चाकू, छुरी, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन आपके पास कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान हो। क्यों? क्योंकि आप गुम सकते हैं। वहाँ से आपको खजूर, ORS, कोक, हर तरह की चीज़ मिलती है, इवन पकौड़े भी थे। इवन जो मेल विनर्स हैं वो भी 2 लोग इकट्ठे थे। टोटल इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 100 किलोमीटर्स के लिए आई थिंक 32 और 33 पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, हमने ये स्टार्ट की थी नथिया गली क्लब से शाम को 5 बजे। मीरंजानी टॉप पे समिट करके वहाँ से नीचे आना था वापस। वहाँ पे एक हाइड्रेशन पॉइंट था, तो वहाँ पे हमने अपना पानी या जो भी चीज़ रिफिल करनी थी, ORS बना के रखा हुआ है कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। बारिश कॉन्टीन्यूसली हो रही थी। मैंने कंप्लीट किया 26 घंटे में। ठंडियानी रूफटॉप पे रात को 1:30 बजे पहुंचे हैं हम। तो मुझे ये था कि तेंदुए बाहर नहीं आएंगे, तो वो भी छुप के कहीं बैठे हुए होंगे। एक पॉइंट याद है मुझे, वहाँ पे मैं ऐसे भाग रही हूँ, एक छिपकली ने साथ साथ भागना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी लंबी सी कोई चीज़ थी, मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो एक दलदल की तरह बन चुका हुआ है ट्रैक, वो ट्रैक नहीं है। उस पर भागने की भी समझ नहीं आ रही कि भागें कैसे इस पे। मैंने 1.5 घंटा फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब स्पेंड किया है। हमारे तो पावर बैंक भी ख़त्म हो गए, हमारा फ़ोन भी ख़त्म हो गया। कैन यू बिलीव इट कि मैं लास्ट वाला 1.5 घंटा मैं फिनिश लाइन से 3-4 किलोमीटर के फासले पे हूँ सिर्फ, और वहाँ से मैं एक गलत टर्न ले लेती हूँ और मैं कहीं और चले जाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर होस्ट खदीजा बहली, और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही इंस्पायरेशनल पर्सनालिटी मौजूद है। मैं एक इंस्पायरेशनल इनको इसलिए भी कह रही हूँ कि ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए। जब मैंने खुद इनकी स्टोरी देखी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान फर्स्ट एवर 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन विनर, एंड शी इज़ अनम उज़ैर। थैंक यू सो मच अनम, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और ये आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनम, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको कि 100 किलोमीटर इट्स अ बिग अचीवमेंट? कैसा फील कर रही हैं उसके बाद, और ये कितनी देर की जर्नी थी? कब से आपने ये सफ़र शुरू किया कि अब आप 100 किलोमीटर तक पहुंची? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बड़ा फ़ख्र है मुझे कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। और जो ये टाइटल लगता है ना कि पाकिस्तान की पहली 100 किलोमीटर्स की माउंटेन ट्रेल रन अल्ट्रा मैराथन, तो वो बड़े फ़ख्र की बात हो जाती है हम सब के लिए कि पाकिस्तान का नाम आया है कहीं पे। और इसका सफ़र ये इस तरह नहीं था कि मैं अभी भी कहती कि मैं 100 किलोमीटर्स पे जाने से पहले भी मुझे ये लग रहा हो कि मैं फुल रेडी हूँ, मैंने जाना है और मैंने करके आ जाना है। सो आई वॉज नॉट श्योर कि क्या होगा। ट्रेनिंग हर रोज़ जारी थी, एफर्ट जारी है, ट्रेनिंग मैं हर रोज़ कर रही होती हूँ। लेकिन पहले 20 किलोमीटर्स किया था मैंने। और उससे पिछले साल मैंने 60 किलोमीटर्स किया था। तो इस साल मैंने 100 किलोमीटर्स किया था। फिर भी आई वाज नॉट श्योर कि मैं कैसा करूँगी। 100 किलोमीटर्स का एक ऐसा माइलस्टोन था कि मुझे नहीं पता था कि मैं जब भागना शुरू करूँगी तो 60 के बाद क्या होगा। 60 तक तो किया हुआ था, शायद 80 में जाके मुझे कोई मसला हो जाए या कोई इंजरी ना हो जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ और कंप्लीट कर दिया। ओके, अच्छा, ये जब कोई अनाउंसमेंट होती है कि ऐसा कोई ट्रेल होने वाला है, जैसे अभी 100 किलोमीटर की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो कितना अर्सा पहले वो अनाउंसमेंट होती है? आपको कब पता चलता है, यानी कि कितना टाइम आपको मिलता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए? अच्छा, जैसे कि हर साल ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये हर साल होते हैं। तो मार्गिला ट्रेल रनर्स के नाम से इस्लामाबाद में एक क्लब है जो कि ये ऑर्गेनाइज कराता है। सो इट्स नॉट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी रेस, जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स या एबट के थ्रू जो दूसरी वर्ल्ड मेजर्स होते हैं, जो रेसेस होती हैं, वो सर्टिफाइड होती हैं। तो इसी तरह ये रेस ना UTMB ITRA सर्टिफाइड रेस होती है। तो हमें ये पता है कि ये हर साल होनी है और इसके पॉइंट्स भी हैं। इंटरेस्टिंगली इसके पॉइंट्स हैं जो कि हमें इंटरनेशनली रिकग्निशन दिलाते हैं कि हमने इंटरनेशनली कोई भी किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके किसी भी रेस में हमने पार्ट लेना है तो हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अभी मेरे पास 20 किलोमीटर्स किया, 60 किया, अब 100 किया, तो मेरे पास पॉइंट्स वो इकट्ठे हो गए हैं। और उनके बेसिस पे मुझे अभी चाइना से इन्वाइट आया है कि वहाँ पे एक ट्रेल रन है, तो वहाँ पे मुझे इन्वाइट किया गया कि पाकिस्तान में टॉप लाइक ट्रेल रनिंग वाले जो एथलीट्स हैं उनमें मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी चाइना की तरफ भी आएंगे कि वहाँ पे जो भी कंपटीशन हो रहा है आप उसमें जा रही हैं, नहीं जा रही? मुझे सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि हर साल ही होता है जी। अब अगले साल अगर 100 किलोमीटर होता है, कोई एक कॉमन पर्सन है, मैं हूँ या कोई और लड़की है, वो आपकी स्टोरी देखती है, वो कहती है कि मैं भी अगले साल जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं ऐसे जा सकती हूँ? अच्छा, आप पहले जब आप ये दिखेंगी ना कि अनम ने 100 किलोमीटर्स किया है
और मैं भी इसमें जाना चाहती हूँ। फिर आई एम श्योर आप ये ज़रूर देखेंगी कि अनम हर रोज़ क्या कर रही है। बिल्कुल ऐसे तो सेकंड स्टेप आपका यही होगा ना कि अगर आप, हम जैसे किसी को देखते भी है ना, किसी ने ये टाइटल लिया, उसके न्यूज़ में आ गया, हम हमारी सबसे पहले कोशिश होती है कि हम उसको सर्च करें, हम उसको पहले स्टॉक करते हैं कि उसकी स्टोरीज जाके देखते हैं कि हर रोज वो बंदा क्या कर रहा है या वो बंदी क्या कर रही है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू फॉलो मी, व्हेन यू आर गोइंग टू से कि मैंने अनम की तरह ये करना है या वैसे हो रहा है ये मैंने करना है किसी और ने किया हुआ है, तो जो वो एफर्ट कर रहे हैं वो आप करेंगी। तो जो मैं वर्कआउट करती हूँ तो डेफिनेटली वो मैं शेयर करती हूँ और आप वो करेंगी तो आप अगले साल 100 कर सकती हैं। That's great. अच्छा, आपने चाइना की बात की कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को अचीव करना होता है, देन आप क्वालिफाई करना चाहती हैं। तो मैं यही बेसिकली मैं जानना ये चाह रही थी कि 100 किलोमीटर के लिए भी कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पहले क्वालिफाई करने थे? जी, 100 किलोमीटर्स के लिए उस तरह से नहीं था। देखें, अगर जिस किसी ने 100 किलोमीटर्स में अगर 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, 32-33 पार्टिसिपेंट्स हैं और किसी ने कंप्लीट नहीं किया, उससे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया तो वो एक देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो उसके वो ऐड हो जाएंगे जिसने 100 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है। लाइक ये हमारे जो मार्गला ट्रेल रनर्स जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहा है वो एसोसिएटेड हैं उस इंटरनेशनल बॉडी के साथ, UTMB ITRA। अब वो जब उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है तो वो हमारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट पे वो लोग ऐड करेंगे। ठीक हो गया, पाकिस्तान से ऐड नहीं उनके, तो वहाँ पे रिजल्ट्स जाएंगे, वो लाइव चेक हो रहा है कि किसने कंप्लीट किया, क्या हुआ, किसने कितने टाइम में किया, फिर वहाँ से हमारे पॉइंट्स ऐड होते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब चाइना की तरफ आते हैं। चाइना जा रही हैं फिर आप और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, क्या ट्रेनिंग है उसकी? अच्छा, ट्रेनिंग अभी मैंने जैसे आपको खदीजा पहले बताया कि ट्रेनिंग मैं कोई ख़ास उस तरह से नहीं करती, लेकिन ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइफस्टाइल। मैंने अभी भी स्टेयर्स की हैं, स्टेयर्स वर्कआउट में करती हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा देता है लाहौर में रहते हुए ट्रेल रन्स करने के लिए। तो मैं वो अभी भी मेरी जारी हैं, मैंने इस वीक में भी किया है, मैंने अगले वीक में भी करना है, जितना मुझसे हो सकते हैं डेली वो हो रहा है। चाहे चाइना जाना हो या ना जाना हो, ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग जारी है। तो आप जा रही हैं या नहीं, इस चीज़ का जवाब नहीं मिला हमें। अभी इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। यानी कि अभी आप वो पाइपलाइन में आप सोचेंगे उस पर, देन आप डिसाइड करेंगे। बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 इवेंट्स होते हैं तो 2 अटेंड हो जाते हैं और 2 मिस हो जाते हैं। कभी बच्चों की कोई चीज़ आ जाती है, कभी बच्चों के स्कूल की कोई प्रोजेक्ट है या कुछ और चीज़ आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली रिलेटेड। तो इसलिए हर कंपटीशन में मैं, ऐसा नहीं कि हर कंपटीशन में मैं इजीली जा सकती हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि बीइंग अ मदर मुझे देखनी होती हैं कि इस चीज़ में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई वॉज अबाउट टू मेंशन दिस कि आप माशाल्लाह से 2 बच्चों की मदर भी हैं, तो बच्चों के साथ ये सब करना कितना मुश्किल रहता है? और क्या कभी फील हुआ आपको कि अगर आपने शादी से पहले ये जर्नी शुरू की होती तो आज आप कहीं और होती? अच्छा, ये बात मैं नहीं सोचती, ये बात मेरे हस्बैंड सोचते हैं। उज़ैर ने हमेशा ये बात मेंशन की है और वो हमेशा मुझे भी कहते हैं कि अनम, अगर ये आपने बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू कर लिया होता तो आप ओलंपिक्स में होती, आपने जो है वो कुछ ना कुछ किया हुआ होता। अभी भी माशाल्लाह आपने बहुत अचीव कर लिया है और आपको पाकिस्तान में आपका एक नाम है, लोग आपको जानते हैं। अच्छा, आपने शादी के बाद जैसे कि काम स्टार्ट किया और इसमें आपके हस्बैंड की बहुत सपोर्ट रही। बिल्कुल। अगर शादी से पहले देखें हम आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि अब आपका ये लाइफस्टाइल बन गया हुआ है, आप जैसे कि कहते हैं कि आप कोई खास ट्रेनिंग नहीं करती, आपकी वो रूटीन है, आपने वो फॉलो की हुई है, तो एकदम से तो शिफ्ट नहीं आ सकता हमारी रूटीन में। तो शादी से पहले कुछ ना कुछ तो आपकी ऐसी एक्टिविटी होती होगी, कोई जिम, वॉक, कुछ ऐसा आप करती होंगी, और कोई डाइट भी। मुझे तो लगता है कि आप शुरू से शायद आपकी डाइट भी कुछ उस तरह से होती होगी। तो ये क्या एकदम से शिफ्ट आया या वाकई आपकी कुछ इस तरह से पहले ट्रेनिंग थी? अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर रिलेट करना चाहूँगी। मेरा लैब वर्क था। लैब वर्क में पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं कि उसमें आपको खड़े रहना है, वो आप सुबह से लेके शाम तक खड़े में हैं। आई वॉज इन DNA डिपार्टमेंट, तो वो उसमें सुबह से शाम तक बस खड़े। तो आई थिंक रेजिलियंस वॉज ऑलवेज देयर। वो जो होता है ना कि एक, अब अगर मैं कहूँ कि मैं प्लैंक का चैलेंज मैं ले सकती हूँ, मैं वॉल से जितने टाइम का कर सकती हूँ, तो आई बिलीव कि दैट वाज दैट रेजिलियंस जो कि ऑलरेडी थी मेरे पास। और बेखौफ होके जाना हर जगह, और मतलब आई वाज अप
फॉर एनी अदर एडवेंचर, मतलब इस टाइप का एडवेंचर नहीं कि कुछ नया हो रहा है, कुछ नई रिसर्च, कुछ भी ऐसा. सो आई थिंक दिस वाज देयर. लेकिन वो जो एफर्ट होती है, जो टाइम निकालना होता है अपने लिए, वो नहीं था कभी भी. सो इट वाज नोवेयर. और जो आप कह रही है ना कि अचानक शिफ्ट नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? मतलब अभी अगर आप मेरी कोई भी एक बात से इम्प्रेस हो जाएं, कोई भी एक बात आपको अच्छी लग जाए और आप जाके फॉलो करने लग जाएं, तो डेफिनेटली शिफ्ट आ सकता है. और आता है लोगों में, मुझ में आया है. आपको किसको देख के वो शिफ्ट आया? अच्छा, मैंने हमेशा ये बात शेयर की है कि जब शादी हुई उसके बाद उज़ैर ने मुझे जॉगर्स गिफ्ट किए और उसके बाद हमने रनिंग शुरू की. ऐसे बस थोड़ी बहुत रनिंग शुरू की. और स्टोरी काफ़ी पुरानी है ये, मैं बार बार वही सुनाती हूँ कि हम जो है वो रात में 11 से 12 की रन शुरू कर दिया और उज़ैर के पीछे पीछे रन कर लिया. सो इट वॉज नेवर लाइक दिस कि कुछ करना है अपने लिए या मैं अपने लिए कोई डिस्टेंस टारगेट करके रन कर रही हूँ. इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि हाँ उज़ैर कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ, तो इस तरह. सो आई थिंक उज़ैर वॉज द मोटिवेशन. फिर ये हुआ कि उज़ैर ने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं कि ये नहीं करो या ये कर लो. हाँ, कोई बहुत ही अनरीजनेबल सी चीज़ ना हो जिसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे कर लेना चाहिए, उस पर उज़ैर ज़रूर अपना भाई वो क्रिटिकल एनालिसिस होता है ना, वो ज़रूर उज़ैर दे देते होते हैं कि ये देख लें, इससे ये हो सकता है. बट ही नेवर सेड नो. तो वो उन्होंने हमेशा मुझे जाने दिया. और उसका ये था कि आई फेल्ट दैट फ्रीडम. और जब आपके पास फ्रीडम होती है ना, तो तब आप कुछ भी कर सकते हैं. तब आपको पता होता है कि देयर इज समवन जो है और आई कैन गो फॉर इट. और उस पर इवन मेरे पेरेंट्स, जब मैंने अकेले एक्सपीडिशन पे जाना था तो मेरी अम्मी को बहुत डर था और बहुत ज़्यादा उनको ये था कि इस दफ़ा उज़ैर नहीं जा रहा तो नहीं. तो मैं कह रही थी कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है. जब हम साथ जा रहे थे तब तो आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था. तो समहाउ ये होता है. और यही चैलेंज शादी से पहले भी था, यही चैलेंज अब भी होगा जब कभी मैं अकेले कोई काम उस तरह से करने जा रही हूँ, अगर वो राइट काइंड ऑफ सपोर्ट आपके पास ना हो. तो अभी 100 किलोमीटर्स का आप ये बात कर रही हैं, मैं तो अपने घर गई हूँ तो मुझे तो ये सवाल करते क्यों किया है, क्या किया है, क्या करने की ज़रूरत थी. सो बिल्कुल भी बात होगी घर की मुर्गी दाल बराबर के बाहर आपको इतना रिकॉग्निशन मिल रही है और घर में आपको इस तरह से. घर में सबने यही कहा कि क्यों किया, ये क्यों किया. इससे अच्छा, आपके बच्चों का खासतौर पे बच्चों का क्या फीडबैक होता है? वो प्राउड फील करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि मेरी मदर इस तरह से जा रही हैं, विन करके आई हैं? बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती. मतलब बच्चे इस तरह से ब्रैग नहीं करते कि भाई ये मेरी मामा हैं और उन्होंने ये किया और इस तरह. बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट और वो सर्कल इतना बड़ा है कि वो सबको ऑलरेडी सब पता होता है. और वो खुद बल्कि बात कर रहे होते हैं लोग इसके बारे में, या बाकी बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स खुद से बात कर रहे होते हैं. सो एवरीबॉडी नोज अल्हम्दुलिल्लाह. और बच्चे लेकिन बहुत प्राउड फील करते हैं फॉर देमसेल्व्स कि आपने ये किया. एंड माई यंगर वन ही वाज लाइक कि मामा मुझे पता था कि आप विन करके आएंगी, आप विनर हो गई हैं, आप विनर हो गई हैं. सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज एक्चुअली एंजॉयिंग द मोमेंट मुझसे ज़्यादा. तो वो लोग एंजॉय करते हैं. अब बच्चों में भी वो शौक होगा, बच्चे भी चाहते होंगे कि वो भी साइड पर आए, उनको भी इसी तरह से दुनिया है जो पाकिस्तान में वो रिकग्निशन मिले. तो बच्चों की भी कोई ट्रेनिंग ऐसी चल रही है या वो खुद से पार्टिसिपेशन करते हैं इस चीज़ में? अच्छा, बच्चे ना खुद से करते हैं. और बच्चे अगर कभी इस तरह की बात करते हैं ना कि हमने भी कुछ ऐसा करना है कि हमें जो है वो ये कोई टाइटल मिले या हमें कोई इस तरह की हमारी वो प्रेज हो, हम टीवी पे आए, तो हमने कभी इस चीज़ को इनकरेज नहीं किया. हमने कहा है कि आप अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट. आप जो कर रहे हैं और इसी तरह से पढ़ाई में जो एक्सेल कर रहे हैं वो करते रहें, या कोई स्पोर्ट्स हैं दूसरे वो करते रहें. इसको कभी भी नहीं सोचना कि हमने ये किसी के लिए करना है या हमें कोई टाइटल मिल जाए या हम मामा अबू की तरह हम भी कोई टीवी में जाके कोई इंटरव्यू कर रहे हो. तो हमने उनको कभी इनकरेज नहीं किया. हमने हमेशा डिस्करेज किया कि ये बात कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि बच्चे जब अर्ली स्टेज से ये बात सोचने लग जाएंगे तो फिर तो वो कुछ भी करेंगे सिर्फ इसलिए कि हम जो है वो दूसरों के लिए वो एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. वो हमने कभी नहीं किया. हमने कहा जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो और बस करते रहो ऐसे. अब आप जब 100 किलोमीटर्स में गई तो वहाँ पे हर्डल्स क्या आई, क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? अच्छा, सबसे पहले तो चैलेंज ये था कि जाना है, किस तरह से जाना है, जंगल है, अकेले कैसे जाएंगे. अच्छा, इसमें इस रूल में इस रेस में ये रूल था कि आप अकेले नहीं जाए,
क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे लेपर्ड्स हैं, तो वो और वाइल्ड लाइफ का वो उनका तो हैबिटेट है, हम जा रहे हैं वहाँ पे, सो वी हैव टू बी केयरफुल। तो इसमें ये रूल था, देयर वर सर्टेन रूल्स कि आपके पास ये चीजें हो जो कि आपने कैरी करनी। कैन यू शेयर कि वो उस किट में आपके पास क्या चीज होती है? आपके पास वेस्ट हो, हाइड्रेशन वेस्ट हो कि इतने लीटर उसमें पानी का जो टैंक आपके पास उसके अंदर रखा हुआ है, हाइड्रेशन बैग वो फिल्ड हो, आपके पास खाने पीने का सामान हो एक्स्ट्रा, आपके पास कोई अपना कोई प्रोटेक्टिव गियर हो जैसे चाकू छुरी कुछ भी ऐसी कोई चीज हो, और ये सब चीजें आप फर्स्ट एड हो आपके पास किट पूरी, ये सब चीजें आपने कैरी करनी है अपनी वेस्ट में। जिसके पास वेस्ट नहीं है वो रेस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपने कहा कि हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रूल के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स के लिए कि ये खाने की चीज़ें जो कि आपको रिकमेंडेड हो और आप जो साथ लेकर गई हो? नहीं, उसमें रिकमेंडेशन कोई नहीं है, उसमें पानी आपने सिंपल रखना है या आपने ORS रखना है या जिस तरह की जो एनर्जी बार्स, खजूर, हर तरह की जो भी चीज़ आपको सूट करती है वो हो, लेकिन आपके पास कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान हो। क्यों? क्योंकि आप गुम सकते हैं जंगल में, अगर आप गुम गए हैं, कहीं रास्ता भटक गए हैं, तो फिर आप के लिए कुछ तो हो ना, कुछ खाने के लिए पीने के लिए। वैसे तो हाइड्रेशन पॉइंट्स रखे हुए होते हैं सर्टेन किलोमीटर्स पे, उन्होंने हाइड्रेशन पॉइंट्स रखे हुए होते हैं, वहां से आपको खजूर, ORS, कोक, हर तरह की चीज़ मिलती है, इवन पकौड़े भी थे, तो सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है, आपने चेक करना है कि पहले आपके पास ये हाइड्रेशन वेस्ट हो और ये सारा गियर आपका कंप्लीट है। ऑलराइट, आप जा सकते हैं जंगल में। अब चैलेंज ये है कि आपने अकेले नहीं जाना, तो आपके पास एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए जो कि इकट्ठे रहे। 2 लोग हो या ग्रुप हो वो ज्यादा प्रेफरेबल है। ये 2 लोग कौन होते हैं? अब 2 लोग कोई भी हो जाए, जैसे अगर मैं रेस कर रही हूँ और मैं आपसे पूछूं कि आप रेस कर रही हैं, तो आप कहें कि हाँ, आप कहें कि अच्छा ठीक है हमारी स्पीड भी मैच करती है, तो हम 2 लोग हम जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि मैं अकेले ही चले जाऊंगी तो वो रेस ऑर्गेनाइजर मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं अकेले जाऊँ। ओके, वो जो सेकंड पर्सन होगा वो भी पार्टिसिपेंट ही होगा? Yes, वो पार्टिसिपेंट होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक हो गया। वो ऐसे भी नहीं जा सकते कि आप कोई और जो आप पार्टिसिपेंट है और आपके साथ कोई और जा रहा है जो सिर्फ आपको कंपनी देने के लिए जा रहा है, नहीं। सो ही और शी शुड बी पार्टिसिपेंट एज वेल। तो आप ग्रुप में चले जाएं, 4 लोग चले जाएं, 3 लोग चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट सिंगल नहीं जा सकता। इवन जो मेल विनर्स हैं वो भी 2 लोग इकट्ठे थे। So they crossed the finish line together. वो 2 लोग इकट्ठे थे। अच्छा, टोटल इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 100 किलोमीटर्स के लिए आई थिंक 32 और 33 पार्टिसिपेंट्स। 22 और 23 और 32। ओके, और ये कंप्लीट कितने लोगों ने की? कंप्लीट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम, मतलब आधे लोगों ने। ओके, मतलब 50%। जी। ओके, ऑलराइट, ठीक हो गया। आपने बताया कि वहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, कुछ हाइड्रेशन पॉइंट्स होते हैं। अब आपको कितने आवर्स या कितने डेज आपको लगे 100 किलोमीटर कंप्लीट करने में? उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, हाइड्रेशन पॉइंट्स जो होते हैं? कितनी क्वांटिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की जो कि आपने अपने साथ इतने आवर्स के लिए कैरी की होती है? अच्छा हदीजा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमें रेस ऑर्गेनाइजर ने अलाउ कर दिया कि आपने वेस्ट पहनी हुई, आपके पास पानी का पूरा एक टैंक फिल है नहीं है, वो चेक करेंगे, आपके पास खाने पीने का सामान है या नहीं है, थोड़ा बहुत जितना कि उतना कि अगर कोई गुम हो जाए जंगल में तो उसके लिए हो जाए काफ़ी। अच्छा, हमने ये स्टार्ट की थी नथिया गली क्लब से शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे जब ये रेस शुरू की तो उस टाइम पे भागना शुरू किया। आप जाते हैं मीरन जानी टॉप पे, हम गए मीरन जानी टॉप पे समिट करके वहां से नीचे आना था वापस। वहां पे एक हाइड्रेशन पॉइंट था, तो वहां पे हमने अपना पानी या जो भी चीज रीफिल करनी थी, ORS बना के रखा हुआ है, उन्होंने कोक रखी हुई है, नमक रखा हुआ है। तो ये कोक भी आप पी सकते हैं इसमें? हम तो इसे बहुत अनहेल्दी चीज समझते हैं, कहते हैं कि नहीं, डाइट अगर करनी है तो कोक वगैरह से दूर हो जाए। नहीं, हम भी नहीं खाते ना, मतलब कि सारी ये सब चीजें, कोक हो गया, ये सब फिजी ड्रिंक्स और ये सब जंक लेज वगैरह कभी कुछ नहीं खाया। लेकिन दिस इज द ओनली टाइप ऑफ रेस जिसमें आपको खाना है, जिसमें आपको जितना जंक मिले उतना आपने खाना है, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ न्यूट्रिशन। जहाँ न्यूट्रिशन खत्म होती है वहाँ आप खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे आपके पास चॉइस भी होती होगी ना, कि जैसे ग्रेनोला बार्स, खजूर, ये चीजें, तो आप उनको चूज करें और वो जंक को हटा दें, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जंक से ज्यादा एनर्जी मिल रही है? एग्जैक्टली, ये जो कोक है, ये सब चीजें, ये क्या, ये सब शुगर है ना, तो ये हमें चाहिए उस वक्त हमें चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी जो खा रही है वो लगा रही है, जो मतलब ये इंजन ही है ना जो चल रहा है, बस उसमें वो पेट्रोल या जो भी आप कह रहे हैं डीजल वो डलता जा रहा है और वो बस हम भागते जा रहे हैं। सो इट इज लाइक हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जो लोग आम हालात में ये कोक और ये सब चीजें पीते हैं, मुझे नहीं पता वो इतनी शुगर का क्या करते हैं, हमें तो उस टाइम पे चाहिए। सो हम कोक, नमक, उधर वैसे पकोड़े भी अवेलेबल थे, मैंने पकोड़े नहीं खाए, लेकिन ये कि खजूरें
और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। और वो जब अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जो हमारी हाइड्रेशन वेस्ट है ना, उस पे फ्रंट पे ना आप पिक्चर्स में देखेंगे 2 सॉफ्ट फ्लास्क होती हैं। Okay. वो सॉफ्ट फ्लास्क आपने एक साइड पे रखी है, एक साइड पे रखी है। आप जल्दी से वहां पे पहुंचते हैं और अपनी सॉफ्ट फ्लास्क उतारी और मैंने जल्दी से उनको पकड़ा दी। उन्होंने जल्दी जल्दी एक में पानी भरा, उन्होंने जल्दी जल्दी एक में और स्टैंग या जो भी चीज़ मैंने कह दिया वो भरी, और जब कोक भरी है जिसने जो भी चीज़ लेनी है वो दी, और हमने जल्दी जल्दी रखी और उतनी देर में कुछ खाने पीने का उठाया और आ गए। इस तरह हम हाइड्रेशन पॉइंट से बस रुक रहे थे। तो ये कि भागते जाएं। और हमारे केस में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही थी। मैंने कंप्लीट किया 26 घंटे में। 26 घंटे में, शाम को 5 बजे शुरू किया था। अभी जब मीरन जाने ने सबमिट किया, उससे नीचे आए, फिर आगे जाना शुरू किया, फिर डगरी बंगला की तरफ गए, वहाँ पे एक हाइड्रेशन पॉइंट था। फिर इसी तरह से अपनी फ्लास्क निकाली, हाइड्रेशन बैग निकाला, सब चीज़ें फिल की रखी। उसके बाद वहाँ से भाग के ठंडियानी रूफटॉप जाना था। ठंडियानी रूफटॉप पे रात को 1:30 बजे पहुंचे हैं हम। 1:30 बजे जब पहुंचे, अब बारिश बहुत तेज हो रही थी बाहर। अब बारिश तो रुकी नहीं है बिल्कुल भी। अब हम वहां पे बैठ के, वहां पर उन्होंने सूप रखा हुआ था, सूप पिया थोड़ा सा, वहां पे बैठे हैं हम। तो अलार्म लगाया अपना और 10 मिनट का नैप लिया वहाँ पे। 10 मिनट का नैप लिया। ठंडियानी रूफटॉप वाज द पॉइंट जहाँ पे उन्होंने हमें कहा था, ऑर्गेनाइजर्स ने, आप अपने कोई एक बैग रख सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके एसेंशियल्स हैं उसमें। तो उसमें जैसे कि हमने एक्स्ट्रा जूते, जुराबें, अपनी टी शर्ट, वो चीज़ें रख देंगे अगर ये चेंज करनी पड़े। पर बारिश इतनी तेज़ थी कि बारिश रुकी नहीं है और वहाँ पे इतनी ठंड थी। फिर भी हमने कोई कोशिश की कि चलो सॉक्स वगैरह कुछ वैसे चेंज कर, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं था उसका। तो वहाँ पे 10 मिनट का नैप लिया और उसके बाद फिर से वहाँ से भागना शुरू किया। फिर ठंडियानी रूफटॉप से आके वापस जो है उसी तरफ जाना था हमने, डगरी की तरफ जाना है। वापस हमने मीरन जाना है टॉप, उसको सबमिट करना है, फिर वापस नीचे आना है। फिर उसके बाद हमने जाना था मुश्कपुरी की तरफ। आपने शायद जैसे कि लोकल टूरिस्ट जाते हैं मुश्कपुरी पे जा रहे होते हैं, हील्स पहन के और दूसरे सैंडल्स पहन के वो जा रहे होते हैं। सो वो इतना ख़राब हो चुका था बाय द टाइम, क्योंकि शाम 5 बजे से पिछले दिन से बारिश हो रही थी। सारी रात बारिश होती रही है, कंटिन्यूअसली बारिश रही है, सुबह से बारिश होती रही है, थंडर स्टॉर्म, क्या हमने हर चीज़ देखी है वहाँ पे। और लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी कि बारिश थी तो मुझे ये था कि तेंदुए बाहर नहीं आएंगे, तो वो भी छुप के कहीं बैठे हुए होंगे। अच्छा, नहीं आप तो, मैं वो आपके कुछ इंटरव्यूज देखे तो आई थिंक आप तो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, तो आप में तो उस चीज़ का भी डर खत्म हो चुका था। नहीं, उसका कोई डर नहीं था मुझे वो डर नहीं था। तो वो एक आपका फेयर फैक्टर होता है, वो एक दफ़ा वो जैसे मेमोरी, आपकी मसल मेमोरी होती है, इसी तरह वो फेयर अनलॉक हो जाता है, तो फिर वो आपको इतना डर नहीं रहता उसका। तो बस फिर जाते रहे बस, और बहुत सी चीज़ें देखी, बड़ी डिफरेंट टाइप की लिजर्ड्स, बड़ी डिफरेंट टाइप के स्नेक्स, सांप, और ये एक पॉइंट याद है मुझे, वहाँ पे मैं ऐसे भाग रही हूँ, एक छिपकली ने साथ साथ भागना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी लंबी सी कोई चीज़ थी, मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, देखा अभी नहीं देख रही, अभी रेस है, बस नहीं देखना। बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ऐसा लगता था कि ये कोई बैठा हुआ है, ऐसे कि देखा नहीं। अच्छा, रात के टाइम पे वैसे भी अक्सर हमें इस तरह से फील होता है ना, अकेले जाना। वो आप, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बता रही थी कि वो हेलुसिनेशन नहीं होती, वो सिलुएट्स बन रहे होते हैं। तो वो ऐसी परफेक्ट सी लाइट पड़ती है कि वो आपको ऐसे शैडो बन के वो सिलुएट से आपको लग रहा होता है कि कोई चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा कि नो राइट लेफ्ट, बस सीधा जाना है, बस ये रेस है, कोई ज़रूरत नहीं है राइट लेफ्ट देखने की। एज आई नो अबाउट यू, तो आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। बिल्कुल। तो आप इस रेस में कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आया कि आप रुकी हो कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए, कुछ वीडियोस क्लिक करने के लिए, अपना वो भी शौक साथ साथ आप उसको अगर कैरी आउट करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको बता रही हूँ, ये कंडीशंस ही वो नहीं थी पिक्चर्स लेने वाली। इवन मुझे रेस ऑफिशियल्स थे, उनके जो फोटोग्राफर्स जो थे, वीडियोग्राफर्स थे, वो नहीं कवरेज कर सके बिकॉज बारिश बहुत तेज थी। ये वो टाइप ही नहीं थी कि इसमें कुछ कवरेज कर सकते। ऑल्दो मैं जब रेकी के लिए गई थी 2 हफ्ते पहले, तो तब मैंने ज़रूर अपना फ़ोन निकाल के वो सारा किया था, और जब वो तेंदुआ भी नज़र आया तब उसकी वीडियो बना ली, और वो सारा मैंने तब किया था। लेकिन जब हमारा एक्चुअल रेस डे था उस दिन वेदर कंडीशन बहुत ख़राब थी। अब सोचे कि उस कॉन्टीन्यूस बारिश की वजह से वो एक दलदल की तरह बन चुका हुआ है ट्रैक, वो ट्रैक नहीं है। उसमें भागने की भी समझ नहीं आ रही कि भागें कैसे इस पे। ज़्यादा आपको डबल एफर्ट पुट करनी पड़ रही थी आपकी जो उसकी ग्रिप के लिए। बिल्कुल, तो वो काफ़ी मुश्किल हो चुका हुआ था। तो बल्कि होता ये है कि बहुत से जब दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में जब इस तरह के बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो जाए, तो कभी कभी रेस जो है वो लोग रोकती जाती है, लेकिन टाइम भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे इसमें इन्होंने 24 आवर्स कर रखा था, तो दे सेड के 100 वाले 28 आवर्स में कर लें, बिकॉज वेदर कंडीशंस
बहुत खराब ओके, थी। यहाँ पे आपके पास टाइम था कि इतने टाइम के अंदर कंप्लीट होना हाँ, चाहिए। इसमें टाइम भी दिया गया था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो रेस ऑर्गेनाइजर्स भी कब तक वहाँ पे बैठ के वेट करेंगे कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी देखनी है। Alright. फिर बहुत से लोग ऐसे भी थे कि चूँकि 26 आवर्स में अगर मैं आई हूँ तो उस पॉइंट तक जब मैंने एंड पॉइंट पे मैं पहुंच गई हूँ, और उसके बाद भी जाके वो लोग उस पॉइंट पे थे कि नथिया कली क्लब पे वापस पहुंचे, और वहाँ से 20 किलोमीटर अभी रहता था। वहाँ से उन्होंने मुश्कपुरी जाना था, उसको समिट करना था, फिर डूंगा गली, रोसरा यूनियन बहुत पीछे टनल। थे। जी, तो वो अगर वो वहाँ से वो लोग करते आगे तो उनको तो अगले दिन भी वो मिडनाइट हो जाती खत्म करते हुए। Okay. तो ये ज़रूरी है कि एक एटलीस्ट एक टाइम रखा जाए कि इसके इसमें आ जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने अक्सर सुना हुआ है कि जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा वॉकिंग भी कर रहे हो और आपने अगर एक टारगेट अचीव करना है, अगर आप ब्रेक ले लेते हैं, मतलब आप 10 मिनट के लिए आप चल रहे हैं, रन कर रहे हैं और ब्रेक ले लेते हैं, तो आपकी सांस फूल जाती है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये सच है, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि कितने टाइम के लिए चलना है, उसके बाद ब्रेक लेनी है, या आप कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही हैं, सिर्फ वो जो पॉइंट्स आपके हाइड्रेशन पॉइंट्स है सिर्फ उसी पे आप रुकती थी, और उसमें भी कोई आपके माइंड में था कि मैंने इतने टाइम से ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करना कि मुझे ये मसला ना हो कि मेरा सांस फूल जाए, मैं आगे चल ना सकूँ, ऐसे कोई? अच्छा, ये एक चीज़ में आपके ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि रुकने से सांस फूल जाएगा और फिर आप नहीं आगे जा सकेंगे। वो एलिवेशन की वजह से आपका सांस फूलता है। अगर जहाँ पे आपको लगे कि आपका सांस फूल रहा है वहाँ आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो हम भी यही करते थे, 4000 मीटर का एलिवेशन था इस रेस के अंदर। तो हमने बहुत सी जगहों पे जहाँ पे एलिवेशन है वहाँ पे रन हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। वहाँ पे तो हम वॉक कर रहे थे सिर्फ। Okay. वो सिर्फ हम वॉक करके ऊपर जा रहे थे, क्योंकि वहां पे रन नहीं हो सकता था। और अगर कभी किसी पॉइंट पे लगता था कि सांस फूल रहा है तो आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं और फिर अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, तो उससे ये ठीक हो जाता है। रुकने से तो बल्कि आप और एनर्जाइज हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप 8 स्टेशंस पे बात करें तो हम जितना टाइम वहां पर रुक रहे हैं हमें एनर्जी मिल रही है, हम खा पी रहे हैं और आगे जाने के लिए हमें मजीद एनर्जी मिल रही है। सो रुकने से आपकी उस पर कोई एफर्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रुकने से जो आपकी बॉडी वार्म अप हुई हुई है और वो बहुत आप ठंडे हो गए हैं, फिर वापस ऐसा लगेगा कि आपने जीरो से शुरू किया है। सो दैट इज़ द केस। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, कोई फर्स्ट टाइम जाना चाहता है, मतलब पहले ऐसी कोई उसकी ना ट्रेनिंग है, रूटीन भी ऐसी नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप गाइड कर सकें कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको दिन में कितने मील्स लेने हैं, रनिंग करनी है स्टार्ट में तो आपको कितने आवर्स या कितने मिनट्स हैं, कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिकली जिम करनी है तो कितने टाइम के लिए करनी है, वो अगर आप हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, आप ट्रेल रनिंग की बात करें? यस। तो ट्रेल रनिंग के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप अगर कुछ भी नहीं करते, सबसे पहले तो आप रोज़ वॉक से स्टार्ट करें। वॉक आपने पहले 2 किलोमीटर से स्टार्ट करें, 5 किलोमीटर पे जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 किलोमीटर की आप जॉग पे आ गए, तो थोड़ा सा आपने अपना स्टेमिना बनाया। फिर दूसरी चीज़ आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके मसल्स को आपने पहले तो उतनी उनके अंदर कैपेसिटी, उतनी ताकत तो हो, वो आएगी जिम से। वो आपने वेट लिफ्टिंग करनी है। वेट लिफ्टिंग लाजमी है। आप जिम जाते हैं, आपने हफ्ते में 2 दफ़ा आप जिम चले गए। फिर तीसरी चीज़ जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, जो कि मैं खुद भी करती हूँ, स्टेयर्स वर्कआउट। मुझे नहीं टाइम मिलता जिम जाने का, मैं नहीं करती। मैं यही करती हूँ कि मुझे जो बीच में लगता है ना कि 1 घंटा मुझे मिल गया है, मैं क्या करूँगी कि उज़ैर के ऑफिस जाऊँगी, बच्चों को उज़ैर के ऑफिस में ड्रॉप करूँगी कि प्लीज़ इनको 1 घंटा अपने पास कोई बिठा लें, क्या कुछ कर लें। तो उन्हीं की बिल्डिंग में मैं स्टेयर्स वर्कआउट कर लेती हूँ, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। अदरवाइज मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम सबके साथ ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल रहा होता। सब कहते हैं कि ये मैं कब करूँगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स के साथ ना अपने लिए टाइम ज़रूर आप निकाल लें। तो ये एक, अगर आपने स्टेयर्स वाला भी करना शुरू कर दिया, पहले 3-4 फ्लोर से स्टार्ट कर लें, 5-6 कर लें, तब ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते जाएं। जब आपने ये एक बेसिक आपने ट्रेनिंग, बेसिक एक कोर जो है ना वो बिल्डअप कर लिया, उसके बाद आप 20 किलोमीटर्स के लिए जाएं, उसको एक्सपीरियंस करके आएँ। बिकॉज ट्रेनिंग
मैटर नहीं करती जब तक कि आपको ये नहीं पता कि आप वहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। वो भी तो आपको जाना है ना, ग्राउंड लेवल पे जाके वहाँ पे देखना भी तो है कि आपने करना क्या है, बिकॉज ये रोड रनिंग नहीं है। इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रोड रनिंग। रोड रनिंग में आप सीधे सीधे रोड पे वो रन करते हुए जा रहे हैं, इसमें आपको यू हैव टू बी देयर, आपको आपका माइंड इतना प्रेजेंट हो कि आपको बताओ कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि गलत रास्ते पे। अभी 20 किलोमीटर्स करके 60 करके फिर भी 100 में, कैन यू बिलीव इट कि मैं लास्ट वाला 1.5 घंटा मैं फिनिश लाइन से 3-4 किलोमीटर के फासले पे हूँ सिर्फ, और वहाँ से मैं एक गलत टर्न ले लेती हूँ और मैं कहीं और चले जाती हूँ। मैंने 1.5 घंटा फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब स्पेंड किया है। अच्छा, आप लोगों के पास कोई मैप्स वगैरह होते हैं? एग्जैक्टली, मैप्स होते हैं, लेकिन जब हमें 100 किलोमीटर्स कर रहे हैं, हमने पिछले दिन 5 बजे का शुरू किया हुआ है, हमारे तो पावर बैंक भी खत्म हो गए, हमारा फोन भी खत्म हो गया, हमारे पास हर घड़ियां सिग्नल्स का भी इशू होता होगा वहाँ? बिल्कुल, सिग्नल्स का नहीं, लेकिन आपने मैप डाउनलोड कर लिया, फिर आप उसको फॉलो करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बड़े से बड़ा ट्रेल रनर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं रास्ता भूल जाता है। सो आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वहाँ पे जा। अगर आपने वो गलत टर्न ना लिया होता तो फिर वो 26 आवर्स है जो वो कहाँ तक आते? हाँ एग्जैक्टली, वो 1.5 घंटा मुझे एग्जैक्ट पता है कि मैंने वहां पे लगाया है, बट दैट्स ओके, डजंट मैटर। टाइम मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आपने 100 किलोमीटर्स को कंप्लीट किया है, सो दैट मैटर्स। ओके, अच्छा, ये स्पोर्ट है जो इसमें आपको कोई, फॉर एग्जांपल आप 100 किलोमीटर करके आई तो आपको उसमें क्या मिलता है? कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, कोई कैश की सूरत में कोई इनाम होता है, कुछ ऐसी चीज़ है? अच्छा, इस वाले में हमारे लिए कैश प्राइस भी था और डेफिनेटली आपको मेडल मिलता है, एक बहुत खूबसूरत सा मेडल मिला है, एक शील्ड मिली है, सो दैट्स इनफ। अच्छा, कैश प्राइस इतनी, मैं अमाउंट तो नहीं चले नहीं पूछती, बट इतनी अमाउंट आपको मिलती है कि आपके जो उस पर एक्सपेंस आए होते हैं जाने के लिए कि वो कवर हो जाए? हाँ, वो हो सकते हैं, हो सकते हैं। ऑलराइट, ठीक होगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा एस्टिमेट बताएं कि कितने जो आपकी किट होती है, जो भी आपके वार्डरोब होती है उसके लिए ख़ास, उस पर कितना एक्सपेंस आ जाता है और किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? अच्छा, ये जो माउंटेन ट्रेल रन है ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है दूसरी किसी रेस से, क्योंकि इसमें आपने ट्रेवल करना है और वो भी आप एक दिन पहले जाएंगे, वहाँ पे आप स्टे करेंगे, फिर आपको पता है कि नथिया गली या वहाँ पे कहीं पे आपने स्टे करना है, तो वो उस पीक सीजन में वहाँ पे रेट्स जो होते हैं वो हम सबको पता है, वो हाई उन्होंने उस टाइम पे कर दिए होते हैं जून जुलाई में। तो वो आपको एक तो वो आपने कॉस्ट अपनी निकालनी है, आपके अपने स्टे की, फिर वो जो ये हाइड्रेशन और ये तो जंक जो है वो नॉर्मली हर कोई अपने घर में खा रहा होता है। मेरे लिए बहुत एक्सेप्शनल सी बात थी कि मुझे जाके ये सारा कुछ खरीदना जब पड़ा था, तो नॉर्मली ये सब चीजें आपने उन हाइड्रेशन पॉइंट से खरीदना होता है वहाँ पे? नहीं, ये तो हम घर से, अपने घर से जो अपने लिए कैरी करके गए थे हाइड्रेशन पॉइंट्स के अलावा, वो लेकर जाना था, वो सिर्फ खरीदा। बाकी आपको बस ये देखना है कि आपने ट्रैवल कैसे करना है, आपने वहां जाके स्टे किस तरह से करना है। अगर आप कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे जा रहे हैं तो फिर बहुत इकोनॉमिकल सा हो जाता है। बस वही है जो आपने रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है इस रेस के लिए। और 100 किलोमीटर्स वालों के लिए ये था कि इफ यू विन द रेस देन यू गेट द रजिस्ट्रेशन फी बैक। तो हमारे लिए ये था। ऑलराइट, ग्रेट। अगर हम लोग अब किसी और, चाइना फॉर एग्जांपल आप जा रही हैं, जाती हैं, अगर आपने कहा कि आपको वहाँ से मेल आई है, आपने क्वालिफाई किया उसके लिए, तो ऐसे सिनेरियो में ये स्पॉन्सर्ड होता है? मतलब चाइना अगर आपको बुला रहा है तो वो सब एक्सपेंसेस बियर करेंगे या वो आपको खुद ही देखने हैं? अभी ये इसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता कि किस तरह से होगा। हाँ, पिछले साल मैं गई थी सेशल्स, नेचर ट्रेल रन था, उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया था, तो वो हमें कुछ भी पे नहीं करना था, वो सारा स्पॉन्सर्ड था। तो वो सेशल्स की गवर्नमेंट ने वो सारा उन्होंने पे किया था हमारे लिए, और वो उधर की एम्बेसी से। आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है? जैसे कि एक बजट होता है स्पेसिफिक, जो कि क्रिकेट में और इस तरह से डिफरेंट जो हमारे गेम्स हैं उनके लिए होता है, तो क्या आप लोगों के लिए कोई ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट होता है? अच्छा, माउंटेनियरिंग या माउंटेन ट्रेल रन्स, ये आई थिंक दीज आर वेरी न्यू, अभी ये बहुत नए हैं। तो आई होप कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी ये तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो ये अपने तौर पे ही मार्गरा ट्रेल रनर्स ने एसोसिएशन उन्होंने ली है, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं UTMB और ITRA से, तो इसलिए ये कनेक्टेड हैं और हमें इसका ये एज है कि हम अब दुनिया में कहीं भी जाके किसी भी रेस में UTMB की या ITRA हमारे पास पॉइंट्स है तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक हो गया। व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान?
क्या सोचा हुआ है कि अब 100 किलोमीटर तो अचीव कर लिया, नेक्स्ट क्या अचीव करना है? नेक्स्ट कोई भी एडवेंचर, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग या कुछ भी ऐसा लगा कि जो सामने आ रहा है, जो कि मुझे लगा कि मेरी फैमिली और मेरे टाइमलाइन उसके साथ अलाइन करता है, तो आई एम अप फॉर दैट. Best of luck for that. you. And thank you so much, Anam, for giving us your time. And wish you best of luck for your future plans. और आई होप आप लोगों को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा. अनम ने माशाल्लाह हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया, कि किस तरह से जर्नी स्टार्ट की, और आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस भी दी कि अगर आप भी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा अनम को अगर मैं इनके जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहाँ पर भी अनम काफ़ी एक्टिव होती हैं और आपको फिटनेस की टिप्स भी ऑन एंड ऑफ अपनी स्टोरीज पर भी देती रहती हैं. तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं. ताशकंद उर्दू को भी फॉलो करें. और आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.